तो दोस्तों आपका आज के यानी 9 फेब 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों एनालाइज करते हैं आज का डेटा और देखते हैं कि कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स आज गए हैं मोस्टली बियरिश एंड दैट टू विद गुड क्वांटिटी। डीआईएस भी थोड़े से बियरिश गए हैं, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश, दैट टू विद गुड क्वांटिटी। और कल है एक्सपायरी। तो चलिए, और कल एमपीसी की भी मीट है आरबीआई की। तो देखते हैं क्या डेटा निकल कर के आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट्स यानी आप और हम, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी एचएनआईज यानी प्रोप्राइटरी फर्म्स जो खुद के लिए ट्रेड करती हैं सिर्फ। और देख सकते हो आपकी 76,000 से घट के अब रह गए हैं रिटेलर्स के पास 59,000 लॉन्ग्स, क्योंकि आज उन्होंने अपने कुछ लॉन्ग्स बुक किए, प्रॉफिट बुक किया। एफआईज को देखें तो एफआईज ने आज अपने शॉर्ट्स क्लोज किए, 18,000 शॉर्ट्स उनके रह गए हैं अब सिस्टम में बस। प्रोज को देखें, उनके भी शॉर्ट्स अब कम रह गए हैं, 4200 बाई किए, 4200 शॉर्ट्स अभी भी हैं सिस्टम में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने काफ़ी कॉल्स आज बुक करी, 52,000 कॉल बची है रिटेलर के पास। एफआईआईज ने आज काफ़ी शॉर्ट्स कम किए अपनी कॉल्स में, अब उनके पास हो गए हैं 1 लाख क्वान्टिटी लॉन्ग में। और प्रोज को देखते हैं तो वो ज़बरदस्त बाइंग करके गए हैं और उनके पास बची हैं अब 1,53,000 कॉल शॉट्स बची है अभी भी। सो इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं और इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर बढ़िया बाइंग करके गए हैं पुट्स में आज। और एफ ने भी आज कुछ पुट सेल करी है, 2,43,000 पुट उनके पास बची हैं अभी। प्रोज ने 90,000 पुट सेल करी हैं। सो 1,29,000 पुट्स उनके पास अभी भी बची हुई हैं। सो स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में हमारे 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हुए दिखे। लॉन्ग कम है, शॉर्ट क्लोजर ज़्यादा हुआ है, 98,000 के करीब अभी इनके भी स्टॉक फ्यूचर्स हो गए। स्टॉक कॉल का डेटा आज फॉर अ चेंज यहाँ पे भी बेरिश दिखाई दे रहा है, रिटेलर्स का थोड़ी बुलिश पोजीशन कम हुई है। हालांकि ओवरऑल अभी भी दोनों जगह पे ये बुलिश है, स्मार्ट मनी जो है वो बेरिश है। चलते हैं हम एनएससी की साइड पे कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट में भी आप चेक कर सकते हो कि एफआईज का आज भी सेल आया, लेकिन आज उनकी सेलिंग काफ़ी घटी है, जैसे रोज आ रही थी बड़ी बड़ी, सो काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन। और डीआईएस का अच्छा बाइंग था, इसका मतलब आज के जो हमारे हीरो हैं वो मेनली हमारे डीआईएस हैं, जिन्होंने मार्केट को आज पूरी कैश मार्केट से सपोर्ट दे के रखा। और यहाँ देख सकते हो आप, ये शॉर्ट कवरिंग का डेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जो शॉर्ट कवरिंग हुई है। और हम देखते हैं बैंक निफ्टी की फ्यूचर भी चेक कर लेते हैं फटाफट। सो बैंक निफ्टी हमारा वहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को साफ साफ मिल रही है। सो चलिए अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कि क्या डेटा हमें मिल रहा है। सो इन द मनी कॉल्स काफ़ी आज अनवाइंड हुई हैं। कॉल राइटर्स आज दिखाई दे रहा है साफ साफ कि उन्होंने अपनी कवरिंग की है। इवन 17,500 पे भी ज़बरदस्त कवरिंग है। तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा कि कुछ रेजिस्टेंस टाइप हो सकती है। हालांकि मेक और ब्रेक लेवल में अभी भी मान के चलूँगा 17,500 का ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम खुलते हैं 17,600 या उसके ऊपर तो मेक और ब्रेक लेवल फिर ये बन जाएगा। सो नीचे की तरफ इधर पुट साइड पे देखते हैं तो पुट साइड पे हमारे को कुछ भी नहीं दिख रहा इन द मनी पुट्स वगैरह में। और अगेन यहाँ पे जो मेन सपोर्ट है वो 17,400 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बन गया है। सो ये प्रोज हमारे पूरी कोशिश करेंगे इसको प्रोटेक्ट करने की कल। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट, वहाँ पे हमें कहीं कुछ डेटा में दिखाई दे रहा है क्या। सो इन द मनी ना कॉल में कुछ है ना पुट में कुछ है, तो यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। 24 फेब की तरफ चलते हैं हम, यानी जो मंथली एक्सपायरी है वहाँ पे भी हमें कुछ इन द मनी कॉल्स पुट्स में नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे 18,000 की पुट्स में अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है ज़रूर। तो सर्टेनली जिन्होंने भी बाय की हुई थी उन्होंने यहाँ पे लॉस बुक किया होगा। और चलते हैं हम आगे अब बैंक निफ्टी की पुट माफ़ कीजिएगा, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। सो बैंक निफ्टी की जो हमारी ऑप्शन चेन है वो क्या कन्वे कर रही है। वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल राइटिंग काफ़ी हो रखी थी, जो भी वो आज अनवाइंड हुई है। सो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अनवाइंडिंग है बैंक निफ्टी में, यानी बैंक निफ्टी
इस हिसाब से देखें तो ज़्यादा तेज दिख रहा है कल के लिए भी फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा इन द मनी अनवाइंडिंग हुई है। और यहाँ पे 38,700 और 39,000, ये दो लेवल्स पे रेजिस्टेंस दिख रही हैं। अगर ये दोनों ही लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल्स होंगे अब कल के लिए। कल पता लगेगा मार्केट इनके ऊपर खुलता है, इनके आसपास खुलता है, और किधर सस्टेन करता है। थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो हो सकता है इन द मनी राइटिंग भी हो सकता है करती हो। तो सपोर्ट के लेवल्स जो हैं वो 38,500 बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहना चाहिए कल की एक्सपायरी के हिसाब से। देन 38,000 का लेवल, हालांकि बीच में भी आज सपोर्ट्स क्रिएट हुई हैं। तो मार्केट अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आज प्रोज ने राइटिंग करी है, वो देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है मार्केट कल के लिए भी। फिलहाल हम आगे की ऑप्शन चेन भी फटाफट देख लेते हैं, सो दैट हम लोग एनालाइज कर सके कि कुछ और कहीं पे कुछ हिडन कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है क्या। थोड़ी बहुत 38,400 पे इन द मनी कॉल्स वगैरह दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में कुछ बाइंग है। पुट साइड पे अगेन कुछ नहीं है। सो 24 फेब को अब हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सो 24 फेब का डेटा हमारा आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी कोई खास पोजीशन नहीं दिख रही है, और इन द मनी कॉल्स तो कोई भी नहीं दिख रही है हमारे को। हालांकि 39,500 पे इन द मनी पुट्स की अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, और आप देख सकते हो कि आगे यहाँ पे कुछ खास कहीं पे कोई डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। सो अब चलते हैं वापस हम शीट पर और करते हैं कंक्लूड। सो आप डिस्क्लेमर्स पढ़ सकते हैं और रूल्स भी पढ़ सकते हैं। और वेबिनार जो है दोस्तों वो 6 मार्च को है। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनका एनालिसिस, उनको लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो गया है, तो आप लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको 6 मार्च से फर्दर 2 मंथ्स यानी 6 मई तक एनालिसिस मिलेगा। अगर आप अभी जुड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो जाएगा, अदरवाइज वो 6 मई तक आपका वैलिड रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे को मेल कर सकते हैं धमीजा1@gmail.com पे, और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा क्लियर कट व्यू है। कल जो आरबीआई की पॉलिसी मीट है, तो मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। मैं पहला ट्रेड जो है वो लेने वाला हूँ लॉन्ग साइड का ही। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलेगा, आई टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड ओनली। और मैं मीटिंग शुरू होने से पहले, जैसे ही पॉलिसी की मीट शुरू होती है उससे पहले उस ट्रेड को मैं बुक कर लूँगा, और उसके बाद मैं वॉच करूँगा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मार्केट ऊपर ही निकलता है उसके बाद तो फिर देखेंगे दोबारा प्राइस एक्शन अगर क्लियर कट मिला। हालांकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैं थोड़ा सा कूल ऑफ होने का वेट करूँगा मार्केट का, और प्रेफर करूँगा कि कल की ऑप्शंस में ना ट्रेड करके नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में ट्रेड करूँ। तो ये दोस्तों मेरी रहेगी कल की पॉलिसी और कल का ट्रेड की स्ट्रेटेजी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।